देखो अब ये क्लास 10 का 9.2 लेसन जिसमें का एक का ए नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले ये जितना शॉर्ट क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन जितना भी आएगा ना, सबको खाली क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है। कई बार क्या होगा ना कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, आंसर कुछ और आ गया पर वो आंसर नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक बहुत होगा और ज़्यादातर बोर्ड में वही क्वेश्चन देगा जो कन्फ्यूजन वाला है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको अच्छी तरह समझे पहले क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोला है कि 3 का पावर 1/2 व √3 का गुणनफल निकाले। तो यहाँ लग रहा है कि ये दोनों कैसे गुना होगा। सिंपल सा बात है कि 3 का पावर 1/2 गुना √3, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, √3 ही होता है। इसलिए कि रूट का जो मान है इंटू √3 लिखे। हम यहाँ दिखा देंगे कि चूंकि रूट का जो मान है ये होता है 1/2 पावर में। अब ये पावर में 1/2 होता है तो 1/2 को हम हटा दिए तो रूट लगा सकते हैं। रूट का मान ही 1/2 होता है। 1/2 को हटा दिए तो रूट लगा दिए और ये जैसे था लिखा। ये दोनों का जब गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है दूसरा नंबर सवाल कि 2√2 को कितना से गुना करने पर 4 पाएंगे। तो 2√2 को गुना करेंगे कितना से, कितना का जगह पे ले लेंगे x, तो क्या पाएंगे हम 4। अब x के साथ ई कर रहा गुना, जाके करेगा भागा, तो x बराबर 4 बटा ये वाला नीचे आ जाएगा 2√2। अब ये 2 से कट के तो 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 लिखा है इसको हम 2 को √2 भी लिख सकते हैं या फिर इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। यदि रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2। अब हम यदि गुना करें तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा √2 और यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ बोला है 3√5 व 5√3 का गुणनफल ज्ञात करें। ये दोनों को बस गुना कर देना है। बोला है इसका एवं इसका गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल का मतलब गुना होता है, ये याद रखना है कि गुणनफल का मतलब गुना होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, वियोग का मतलब घटाव होता है। तो ये हो गया 3√5 गुना 5√3। अब गुना करेंगे तो गुना का एक हम रूल बताए हैं कि जो रूट के जो भीतर रहेगा भीतर से गुना करेंगे और जो बाहर रहेगा उसको बाहर से गुना करेंगे। तो बाहर में 5 है और 3 है तो 5 3 15 रूट लगाएं और रूट के भीतर से भीतर में तो 5 3 15 तो 15√15 इसका आंसर हो जाएगा। पॉज करो मुझे खाली कैमरामैन बन के मत रह जाना, समझना। अब लेता है डी नंबर क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि √6 इंटू √15 इज इक्वल टू x√10 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसमें से x का वैल्यू निकालना है। √6 इंटू √15 इज इक्वल टू x√10 होने से x का मान निकालना है। कुछ नहीं, इसके बराबर ये है और यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है। तो हम यदि दोनों को गुना करें तो 15 × 90 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √90 बराबर x√10 और x के साथ ही गुना करा जाके इधर भाग कर जाएगा, मतलब 90 के नीचे आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं x बराबर √90 और नीचे आएगा तो आ जाएगा √10। अब हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं √90/10, जिससे कट जाएगा 10 × 90, तो ये जो बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 3 और यही हमारा x का वैल्यू होगा। ये निकालने बोला है। इसके बाद इसको निकालना है। तो यहाँ बोला है कि √5 + √3 इंटू √5 - √3 इज इक्वल टू 25 - x²। एक समीकरण है जिसमें ये होता है यदि समीकरण तो उसमें x का मान ज्ञात करिए क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसको बराबर करके x का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से देखें हम यदि तो a + b a - b, तो ये वाला a + b a - b एक फार्मूला है जो है a² - b²। तो उसको हम करते हैं 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो गया a² - b² बराबर 25 - x²। अब हमारा ये वाला स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 25 और x² जैसे था लिख दीजिए। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा बराबर 25 - x² होगा। x² को उठा के इधर लाए तो ये माइनस से प्लस का x² हो जाएगा। पहले से 25 था और ये वाला इधर प्लस में इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा।
घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 23 आता है तो एक्स बराबर रूट ओवर 23 होगा और यही हमारा आंसर है। बस इसका स्क्वायर नहीं है कहाँ पे? ये वाला में। हाँ उसका स्क्वायर नहीं है। सी नंबर डी नंबर। अच्छा हाँ ये स्क्वायर नहीं तब हम लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में करने के बस सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है कि कहाँ पर जोड़ घटाव गुना हो रहा है वही करना है। जैसे इसमें हम ध्यान से देखें तो गुना ही हो रहा है सब। तो 14 में 7 से गुना करना है तो 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा तो 7 करने 7 और 2 9 14 7 98। अभी जो 98 आया इसको हम रूट से बाहर निकालने के लिए लॉसो लेंगे 98 का 2 से ले जाएंगे तो 4 दूना 8 18 9 दूना 18 फिर 7 से जाएगा 7 से 49। हम जानते हैं कि 2 काटेंगे तो 1 लिखेंगे, जो नहीं कटेगा उसको रूट में लिखेंगे। तो हमारा 2 7 कटा है इसलिए 7 बाहर लिखे, ये नहीं कटा 2 तो 2 हमारा भीतर आएगा और यही आंसर है। यहाँ पे देखें तो फिर गुना के लिए वही बात जो हम पहले भी बोले थे, फिर से एक बार बोल देते हैं कि रूट के भीतर से भीतर में और बाहर से बाहर में गुना करेंगे। तो भीतर से भीतर जब गुना करते हैं तो 12 के 12 12 चौबीस 36 होगा तो 2 रूट 36 और 36 को यदि हम बाहर करें तो 6 आएगा और 6 दूना 12 होगा और ये इसका आंसर है। यहाँ देखें तो 15 5 और 3 जैसे 5 3 15 तो ये हो गया 15 और फिर गुना ये तो पहले से 15 था और रूट 15 गुना रूट 15 15 होता है तो 2 ठे जब रूट में आएगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ देखें तो गुना करना है इससे इसमें तो ये होगा 3 रूट 2 प्लस इससे इसको करें तब 5 दूना 10 ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर करना है ये थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखना है। तो 2 बॉक्स में है, एक तो यहाँ पे है √2 प्लस √3 √2 माइनस √3। इसको यदि हम a समझे इसको b तो a प्लस b a माइनस b। a समझ रहे हैं हम √2 को और b समझ रहे हैं √3 को, √2 √3 तो a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यदि हम इसका स्क्वायर करें तो 2 होगा और इसका स्क्वायर करें तो 3 होगा और 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 है और यही आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है पर हम गुना कर सकते हैं। तो ये वाला पहला लिखेंगे, गुना का ये सबसे इजी तरीका बता दे रहे हैं कि कोई भी जब इस तरह बॉक्स में गुना आ जाए तो फर्स्ट वाला लिखेंगे, ये पूरा बॉक्स के साथ लिखेंगे, फिर ये सेकंड वाला लिखेंगे और फिर यही बॉक्स वाला फिर से लिखेंगे क्योंकि एक दूसरे से दोनों में गुना है। अब हम गुना करेंगे तो ये वाला गुना करें तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 दूना 6 तो 8 रूट 6 फिर प्लस ये वाला हो गया 2 और 5 3 15 फिर प्लस ये हो जाएगा 4 3 12 और 2 2 रूट 2 और रूट 2 गुना करेंगे तो होगा 2 फिर प्लस इसको करें तो 3 तो बाहर ही रह जाएगा और 5 दूना 10। अब इसको सॉल्व करें तो ये वाला 8 रूट 6 है 15 है 12 दूना 24 होगा ये तो ये हो गया 8 रूट 6 प्लस 2 रूट 15 प्लस 12 दूना 24 हो जाएगा ये प्लस 3 रूट 10। आंसर बड़ा आ रहा है लेकिन इसका लेकर सोचना नहीं है कि इतना बड़ा आंसर कैसे आएगा, वो भी आता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको a समझें और इसको b, इसको a इसको b तो a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे फिर से हम ध्यान से देखें तो 2 माइनस √3, यहाँ से यदि हम 2 को सिर्फ कॉमन कर दें, यहाँ से 2 यदि हम निकाल देते हैं तो ये 2 प्लस √3 भी हो जाएगा। तो इसका 2 निकालेंगे, पहले इसको करते हैं तो a प्लस b a माइनस b तो ये एक फॉर्मूला पे है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर देखें तो है 2 माइनस √3 और यहाँ से 2 को कॉमन कर देंगे तो 4 से 2 कॉमन आया तो 2 हो गया और इसमें से 2 गया तो प्लस √3 बच गया। तो यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा तो आ रहा है लेकिन a माइनस b और a प्लस b भी आ रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा
और इसमें देखें तो 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 2 को रख लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। 3 में से यदि 1 गया तो 2 बच गया, फिर गुना 2 रह गया, और 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। 2 गुना के 4 और 1 गुना करेंगे तो 4 ही होगा, और यही आंसर है। 3 का ए नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम बोले थे कि जब इस तरह से लिखित लंबा लंबा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखो कि उसको पढ़ना है और एक एक बातों को समझना है कि क्या बोल रहा है। बोला √5 का करणी निवारण, मतलब करणी निवारण का मतलब होता है कि निवारण का मतलब ही होता है छुटकारा। बोलता है हमारे दुखों से हमारा निवारण हो जाए, मतलब हमारे दुख से हमको छुटकारा मिल जाए, मतलब दुख हमारा खत्म हो जाए। √5 का करणी निवारण, करणी का मतलब रूट होता है और निवारण का मतलब उसको हट जाना होता है, उसका खत्म हो जाना होता है। तो √5 का करणी निवारण हेतु तो उत्पादक √x हो। यदि √5 के बराबर √x हो तो x का मान क्या होगा? तो हम यहाँ सीधा लिखते हैं कि √5 के बराबर यदि √x होगा तो रूट से रूट हट जाएगा, इसलिए x का मान हमारा 5 होगा। यहाँ बोला है कि 3√2 भागा 3 का मान निर्णय करें। अब इसका मान निर्णय करना है तो हम जानते हैं कि 3√2 लिखें और इस भाग का मतलब बटा होता है तो बटा लिख दिए, और ये नीचे 3 है तो 3 लिखें। अब हमारा 3 से 3 तो कट जाएगा, बचेगा 2, और यही 2 हमारा आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए सी नंबर। इसमें गलती है ना, क्या है? √2 होगा ना आंसर। हाँ √2। ठीक है, इसमें √2 हो गया। यहाँ पे 7 भागा √48 के हर का करणी निवारण उत्पादक हेतु हर को न्यूनतम, इसमें मेन पॉइंट यही है, न्यूनतम। दो बातें होती है, एक होता है न्यूनतम, दूसरा होता है उच्चतम। उच्चतम मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स और न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम मार्क्स। तो बोल रहा है कि इसके हर का, तो हर में क्या है? इसको बोलते हैं अंश और इस नीचे वाले को बोलते हैं हर। पता होगा कि बटा के ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर का करणी निवारण करना है, मतलब हर के रूट को हटाना है, और वो भी न्यूनतम संख्या से, सबसे हाईएस्ट संख्या से नहीं। हाईएस्ट संख्या में तो √48 हो ही जाएगा, लेकिन न्यूनतम। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 7 को 7 लिखेंगे और 48 को रूट से बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हम लॉसो ले लेते हैं 48 का, 2 से ले जाएंगे 24 आएगा, 2 से ले जाएंगे 12 आएगा, 2 से ले जाएंगे 6 आएगा, और 2 से ले जाएंगे 3 आएगा। 2 ठो काटेंगे तो 1 ठो लिखेंगे, फिर गुना, फिर 2 काटेंगे तो 1 और लिखेंगे, फिर इसको रूट में लिखेंगे। हो गया 4 √3। अब हम इधर बना देते हैं, ये हो गया 7 बटा, तो दोनों गुना करेंगे तो 4 √3 होगा। और इसका हर का यदि करणी निवारण हमें करना है तो कुछ नहीं, इसको √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी गुना कर देना होगा। अब गुना करेंगे तो नीचे हो गया 4 और √3 इंटू √3 3 होता है, ये हो गया 7 √3। अब ये हो गया 4 3 12, तो नीचे तो 12 आ गया, ऊपर में 7 √3 आ गया। बट हमारा आंसर ये नहीं होगा। आंसर हमारा जो पूछा है कि हर का न्यूनतम कौन सा मान होगा जिससे करणी हट जाए, तो वो है √3। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा √3 ही आंसर होगा, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा हर का करणी निवारण होगा। नंबर क्वेश्चन है कि √5 + 2 का करणी निवारण उत्पादक ज्ञात करें जो अनुबंधित करणी हो। अनुबंधित करणी बोलने से ही है कि बस इसका उल्टा चिन्ह से लिख देना है। जैसे ये लिखा है √5 + 2, तो इसका अनुबंधित करणी हो जाएगा √5 - 2, यह अनुबंधित करणी हो सकता है। यदि हम लिखे तो -√5 +2 भी हो सकता है अनुबंधित करणी। तो ये एक अनुबंधित करणी, जिसको यदि हम गुना कर दें दोनों को तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रूट हट जाएगा। बस यहाँ पर देखें तो इसको सॉल्व करना है, वो इसके बराबर ये हो तो a का मान ज्ञात करिए। इस पूरे को सॉल्व करके a का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको लिखते हैं, फिलहाल हम इसको लिखें √5 + 2, रूट में भागा के बदले बटा दिए, इसको नीचे ला दिए, बराबर था बराबर दिए। 1 से कोई भी गुना करेगा जो है वही रहेगा, तो ये हो गया √35 + a, ये वैसे ही रह गया, नीचे आ गया 7। अब ये जब √7 लिखा है और ये लिखा 7, तो 7 को हम 2 बार √7 भी लिख सकते हैं।
√7 गुना √7। अब यदि हम देखें यहाँ से तो √5 प्लस √2 बटा √7 से √7 कटेगा तो बचेगा 1 बराबर √35 प्लस a बटा √7। अब हम क्रॉस में गुना करेंगे तो 1 से जिसमें भी गुना करें वो जो है वही रह जाएगा, तो ये रह गया √35 प्लस a बराबर, इसको करेंगे तो √35 प्लस इसको करेंगे तो 7 दूना 14। अब हमारा 35 से 35 कट जाएगा, इसलिए a बराबर √14 आंसर आएगा। अब एक नंबर क्वेश्चन है कि इसके हर का, हर मतलब नीचे वाला, अंश मतलब ऊपर वाला, तो हर का एक कर्णी निवारण उत्पादक लिखे जो अनुबंधित करणी हो। इसका करणी निवारण करना है तो 5 बटा √3 माइनस 2। इसका यदि हम हर का करणी निवारण करना हो तो ऊपर भी √3 प्लस 2 और नीचे भी √3 प्लस 2 से इंटू कर देंगे, तो हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस 2 और नीचे में a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 प्लस 2, नीचे 1, नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता तो नहीं भी लिख सकते हैं। और इसमें ये तो आंसर आ रहा है, पर क्वेश्चन बोला है कि हर का करणी निवारण करने हेतु अनुबंधित करणी लिखना है, तो हर का करणी निवारण किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है √3 प्लस 2 के द्वारा, तो √3 प्लस 2 लिख सकते हैं या 2 प्लस √3 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखेंगे बात एक ही है, यही आंसर होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ बोला है इसका एवं इसका, ये दो मिश्र द्विघात करणी जो है इसका अनुबंधित करणी लिखना है, तो इसका अनुबंधित करणी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 9 प्लस 4√5, ये इसका अनुबंधित करणी होगा साइन चेंज करके। इसका लिखना चाहते लिख सकते हैं -2 प्लस √7, इसका अनुबंधित करणी हो सकता है ये। देखो निम्न मिश्र द्विघात करणी के दो करणी निवारण उत्पादक लिखिए। ऐसा क्या हो सकता है कि जिसको हम गुना कर दें तो इसका रूट हट जाए, ऐसा 2 ठो लिखना है। एक तो हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस का √5 और प्लस का √2, यदि इससे हम इसको गुना कर दें तो इसका करणी निवारण हो जाएगा, तो एक ये हो सकता है इसका। इसी का एक तो और निकालना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं √2 प्लस